Rewrite the following sentences according to instruction given after each. Make sure you do not alter the meaning, means चेंज नहीं करना है मीनिंग को, of the sentences. तो ये भी डिग्री वाला ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं. वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज ब्राज़ील. तो हम इसका ये दिया हुआ है वेरी फ्यू, ठीक है, एज आ गया इसलिए पॉजिटिव डिग्री शो कर रहा है, तो हम इसको कंपेटिटिव में कन्वर्ट करेंगे बट विदाउट चेंजिंग एनी मीनिंग. ब्राज़ील इज हॉटर देन मेनी कंट्रीज. ठीक है, तो वो ब्राज़ील जो है वो हॉट है, मीनिंग वही रहा. फिर यहाँ पे सेकंड नंबर देखिए, सनराइज ऑन द सी बीच ऑफ कन्याकुमारी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ नेचर. साइट्स यानी नज़ारे हैं नेचर के, कुदरत के. ठीक है, तो ऐसे बनेगा, आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो ये भी हमको वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है आंसर को. तो वेरी फ्यू साइट्स ऑफ नेचर इज एज ब्यूटीफुल एज अ सनराइज ऑफ कन्याकुमारी. फिर थर्ड वाला देखिए, आई हैव नेवर सीन सो बिग अ रूबी एज दिस. रूबी का मतलब होता है लाल कलर. ठीक है, लाल कलर का मोती, मणका जिसको बोलते हैं. ठीक है, जो आप रिंग में भी डाल के पहनते हो. तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंड डैश डैश से दैट आई हैव एवर सीन. तो एंड से हमको स्टार्ट करना है, तो कुछ इस तरह से करेंगे हम. दिस इज़ द बिगेस्ट रूबी दैट आई हैव एवर सीन. ठीक है, तो दैट आई हैव एवर सीन ये जो लिखा हुआ था ब्रैकेट में हमने बनाया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड जो है ना इस आंसर की इससे करनी है. ठीक है, ये एंड दिया हुआ है, एंड करनी है, तो हमने एंड इससे ही की, आई हैव एवर सीन. ठीक है, देखा आपने. अभी देखिए फोर्थ नंबर यहाँ पे है, नो अदर रिलीजियस बुक इज सो पॉपुलर अमंगस्ट हिंदू. अमंगस्ट यानी बीच में, हिंदूज एज द रामायण. ठीक है, तो अभी यूज द वर्ड्स मोस्ट पॉपुलर वर्ड यूज़ करना है. तो रामायण इज़ द मोस्ट पॉपुलर बुक अमंग हिंदूज. तो अमंग एंड अमंगस्ट सेम ही बात हुई. ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है एज ग्रामेटिकली. अभी यहाँ पे देखिए कि अमंग्स जो है ना मीन्स बीच में, तो इसका हिंदी मीनिंग बीच में होता है. और अमंग क्यों डालते हैं, बिटवीन भी बीच में होता है, अमंग भी बीच में. तो बिटवीन दो लोग के बीच की बात कर रहे हैं तो बिटवीन डालते हैं. अगर हम एक से ज़्यादा लोगों की या तो किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम अमंग यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हिंदू मतलब जितनी भी दुनिया भर में जो रिलीजियस बुक्स है ना, किताबें, तो उनके बीच की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने अमंग डाला. यहाँ पे सिर्फ फिफ्थ नंबर देखिए, कॉपर इज़ द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स की बात हो रही है, तो यूज मोर यूजफुल इंस्टेड ऑफ मोस्ट यूजफुल. तो अभी हमको मोस्ट यूजफुल निकाल के मोर यूजफुल यूज़ करना है आंसर में. तो किस तरह से बनेगा, कॉपर इज मोर यूजफुल देन. अभी मोर आया तो ऑफकोर्स पीछे देन लग जाएगा, बिकॉज इट शोज कंपेरेटिव डिग्री. ओके, तो मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल. तो मेटल्स नहीं आएगा, क्योंकि मेटल्स जो है पीछे ये सुपरलेटिव का बताता है. ठीक है, इसमें सिर्फ मेटल ही रहेगा. अभी यहाँ पे 6th देखिए, शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन हर क्लास, बिगिन विथ नो अदर. कैसे बिगिनिंग करनी है इस आंसर की, नो अदर से. तो नो अदर गर्ल इन हर क्लास इज एज स्मार्ट एज शी इज़. ठीक है, तो नो जब भी मैंने आपको बताया है तो वो हमेशा पॉजिटिव शो कर रहा होता है, तो एज लग गया तो पॉजिटिव डिग्री हो गई. ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं हुई. 7 नंबर का देखिए, आवर गुड्स आर सुपीरियर टू दोज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड इंस्टेड ऑफ. अभी यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए, यूज इन्फीरियर इंस्टेड ऑफ सुपीरियर. तो इसमें क्या हुआ है, गुड्स यानी माल सामान. ठीक है, तो हमारा जो माल सामान है ना सुपीरियर है, दोज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड जो विदेश से आ रहा है, तो हमको इन्फीरियर यूज़ करना है
इंस्टीड ऑफ सुपीरियर के। तो कैसे बनेगा देखिए, गुड्स कमिंग फ्रॉम अब्रोड आर इन्फीरियर टू दोज, या तो दोज तक रखिए या तो दोज नहीं डालना है तो अवर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो गुड्स कमिंग फ्रॉम अब्रोड आर इन्फीरियर टू दोज और अवर, फिर फुल स्टॉप। लास्ट वन देखिए, द एयरप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, बिगिन विथ बर्ड्स। बर्ड्स से हमको ये सेंटेंस स्टार्ट करना है, तो बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज फास्ट एज द एयरप्लेन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनेगा। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ सी द अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा ये था, पिक आउट द आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी नीचे जो सेंटेंसेस है ना जितने भी हमको अंडरलाइन करके बताना है कि वेदर दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो लेट्स बिगिन। दिस पर्स इज माइन एंड दैट पर्स इज योर्स। अभी पर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो पर्स से तो ऑफ कोर्स क्वालिटी है, ठीक है। दिस दैट अंडरलाइन कर देंगे और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बता रहा है तो हम लिख देंगे। और मैंने आपको बताया हमेशा डेमोन्स्ट्रेटिव में सच, दिस, दैट, दीज, दोज ये वाले ही वर्ड्स आते हैं। नाउ सी सेकंड नंबर, दीज प्रॉब्लम्स आर इजी टू सॉल्व, ठीक है। प्रॉब्लम से कैसी प्रॉब्लम में एडजेक्टिव बता रहा है, क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आगे मैंने पूरा लिखा था लेकिन अभी मैं शॉर्ट में लिखूंगी, आपको तो पूरा ही लिखना है। ये शॉर्ट में भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक तो मेंशन कर देना पूरे वाला, ठीक है, पूरा होल। अभी यहाँ पे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमो डॉट एडजेक्टिव मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए, दोज हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द क्लास। तो दोज हु आर लेट मीन्स पर्सन्स की बात हो रही है, ठीक है, पर्सन की बात हो रही है। दैट इज वाई इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। अभी आप देखिए, आई डिसलाइक मतलब डिसलाइक, लाइक का डिसलाइक, डिसलाइक यानी अच्छा ना लगना, ठीक है। आई डिसलाइक सच वी मीन, अभी सच मैंने आपको बताया था सच है डेमोन्स्ट्रेटिव में आता है। तो सच वी मीन हु ओनली सिट एंड गॉसिप, सिट यानी बैठ के सिर्फ बातचीत बोल करती है, ठीक है। गॉसिप यानी बकबक करना, खुद ही में बकबक करना, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ऐसी औरतें मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो क्वालिटी ही बता रहे हैं इसलिए वीमेन की, इसलिए एडजेक्टिव लगा। फिर यहाँ पे देखिए, ट्राई टू मेमोराइज दोज स्टांजास। अभी उस स्टांजा को मेमोराइज करना है बाय हार्ट एंड रिसाइट देम, और उनको रिसाइट करना है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगेगा, ठीक है। तो स्टांजास तो क्वालिटी बता रहे हैं हम वो वाले स्टांजास को, ठीक है, पर्टिकुलर। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो प्रेजेंट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस फॉर माई पेरेंट्स, पेरेंट्स से आया इसलिए पर्सन शो कर रहा है, ज़्यादा कंसीडर उसको किया है। तो यहाँ पे देखिए, दोज प्लेयर्स लुक हेल्दी एंड एक्टिव। तो दोज प्लेयर्स जो हेल्दी एंड एक्टिव है, तो हेल्दी एंड एक्टिव उनकी क्वालिटी होगी, दैट इज वाई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर यहाँ पे देखिए, दोज आर फेमस फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आवर कंट्री। तो दोज जो ब्रेव है, ठीक है, और जो फेमस है, तो क्वालिटी शो कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर यहाँ पे देखिए, गिव मी दैट नाइफ टू कट दिस केक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। यस कॉमा दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड मींट, वही बात है जो मैं कह रही थी, ठीक है, जो मेरा मतलब था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस आर बुद्धिस्ट टेम्पल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि बुद्धिस्ट जो थे पहले इंसान थे, फिर बाद में महात्मा बन गए। दिस इज द कार वी बॉट लास्ट वीक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर यहाँ पे द magazine that I bought yesterday had been misplaced, demonstrative adjective. The dog is ferocious, this dog bites the strangers. ferocious यानी गुस्से वाला, बहुत ही क्रोध वाला डॉग है, ठीक है। तीक्ष्ण है, बहुत ही, उसका शार्प है, मतलब डॉग जो स्ट्रेंजर्स को, सिर्फ स्ट्रेंजर्स को ही काटता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फेरोशियस उसकी क्वालिटी हो गई इसलिए। अभी लास्ट वन देखिए, ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एज क्विकली एज यू कैन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि प्रॉब्लम्स है ऐसे वाली प्रॉब्लम्स। तो ये आपका रिवीजन यहाँ पे फिनिश हो रहा है। एंड लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसे लिखवाया है, तो आई हैव सेंट यू
2 एसेस ऑफ PDF फाइल एज वेल एज उसके वीडियो भी एक्सप्लेन करके मैंने भेजे हैं, तो आपको वो ऐसे भी करना है एंड जो मैंने रिवीजन चलाया है वो भी आपको करना है. सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. So till then, stay safe, stay happy, bye bye. Keep practicing and keep hard working.